बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हूं। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ताहयात नाअहली केस का 7 रुकनी बेंच का फैसला आ गया है। वो फैसला क्या आपको बताएंगे। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो पहले ऑब्जर्वेशन दी है कि हमने इस केस को जल्दी मुकम्मल किया क्योंकि इलेक्शंस का ऐलान हो चुका था और हम ये चाहते थे इस केस का जल्दी फैसला करें। और इस फैसले के बाद चूंकि ये जब केस चल रहा था, इसकी टोटल 3 समातें हुई हैं, इन समातों में बड़ा ऑब्वियस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है और वही कुछ हुआ है। इस फैसले के तहत इसका बेनिफिशरी कौन है, इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है और इस फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो क्यों होगा, मैं आपको इसकी वजूहात बताऊंगा। सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा जब आए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इंतजार किया गया। अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं थे, बेंच बाहर खड़ा रहा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 6 अपने 7 रुकनी बेंच समेत जो है वो इंतजार करते रहे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में आए, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाना शुरू किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहला जुमला ये कहा कि हम ये चाहते थे इस केस को जल्द मुकम्मल करें और यही बात है कि आइन की तशरीह का मामला है, हमने इसे जल्द मुकम्मल करके फैसला सुनाना था इंतखाबात से पहले। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी हम इसकी तफसीली वजूहात बाद में बताएंगे, हम ये फैसला सुनाते हैं। इस केस का बुनियादी जो पहले चीफ जस्टिस ने बातें की हैं वो आइन से रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि आपको आसान अल्फाज में वो बता दिया जाए कि चीफ जस्टिस क्या कहना चाहते थे और इस केस में हुआ क्या है। इसका पहले कॉन्टेक्स्ट है वो समझ लें और उसके बाद फिर आपको फैसला समझने में आसानी हो जाएगी। इस केस का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समीउल्लाह बलोच केस, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिसका फैसला तहरीर फरमाया था, उसमें नवाज शरीफ और दीगर जो सियासतदान हैं जिनकी 62(1)F के तहत नाअहली हुई है उसको ताहयात करार दिया गया था। उस फैसले में बेसिकली ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं था, लेकिन फैसले में लिखा हुआ था कि 62(1)F नाअहली के मामले पर मुकम्मल खामोश है, लिहाजा जब तक ये फैसला रहेगा नाअहली रहेगी। यही नवाज शरीफ के साथ मामला था और इस केस की जो 3 समातें हुई हैं इसमें बार बार ये जिक्र समीउल्लाह बलोच का केस का जिक्र होता रहा और जहां पे ये जिक्र होता रहा वहां पे एक और केस का भी जिक्र होता रहा। वो फैसल वाडा का केस था जिसमें एक तरफ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर ये फरमाया था कि ये नाअहली जो है ताहयात होगी, दूसरी जानिब फैसल वाडा के केस में उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने बददियानती जो की है डिक्लेरेशन छुपा के या एफिडेविट छुपा के वो इंटेंशनल नहीं है, तो उनकी सजा को 5 साल कर दिया गया था। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपने दो फैसले दिए हैं, एक में ताहयात के, एक में 5 साल के लिए किया है, इनको किस तरह से देखते हैं। मुख्तलिफ लॉयर से इसके बारे में पूछा गया। समीउल्लाह बलोच केस का डिक्लेरेशन के हवाले से बात हुई कि अदालत की जानिब से अगर किसी शख्स को झूठा या बददियानत करार दे दिया जाए तो किस बुनियाद पर दिया जाए, उसके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कोई डिक्लेरेशन मौजूद होगी या नहीं। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस हवाले से फैसला देंगे। अब अदालत ने 6-1 के तनासब से यह फैसला दिया। 6 जजेस जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सियासतदानों की या किसी की भी नाअहली 62(1)F के तहत होती है तो उसको ताहयात नहीं होना चाहिए। वो नाअहली क्योंकि इलेक्शन में जाना और इलेक्शन का प्रोसेस ये लोगों का फंडामेंटल राइट है, तो इसमें जो नाअहली होगी उसकी मियाद 62(1)D और E, जिसमें नाअहली के हवाले से स्पेसिफिकली बताया हुआ है, उसकी मुद्दत का तयन किया हुआ है 5 साल, तो उतनी होनी चाहिए। अब तो आपको पता है कि इलेक्शंस के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट है उसमें भी तरमीम हो चुकी है और उसमें 5 साल की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली को ख़त्म कर लिया और उसी 5 साल की नाअहली को अब होल्ड किया है कि अगर 62(1)F के तहत किसी की नाअहली होती है तो वह 5 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में क्या कहा, ये जल्दी से क्विकली आपको सुना देता हूँ और उसके बाद फिर बताएंगे कि अब होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। अदालत 62(1)F के तहत जो ताहयात नाअहली का समीउल्लाह बलोच का फैसला है उसको ओवर रूल करती है, यानी उसको ख़त्म करती है, उसको कलअदम करार देती है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला किया था। और फिर उन्होंने कहा कि जो समीउल्लाह बलोच का जो फैसला है उसके बाद ये जो नाअहली की मुद्दत का कानून है इसको जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे कानून में अगर हम इसे सही तरह रीड करें तो ये बाकायदा लिखा हुआ है कि 5 साल ही है इसकी नाअहली। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की नाअहली को अपहोल्ड किया और समीउल्लाह बलोच को ओवर रूल करते हुए डिक्लेरेशन देने के हवाले से का जो प्रोसेस है उस पर भी सवालात उठाए कि जो डिक्लेरेशन का प्रोसेस है वो कानून में नहीं दिया गया और जो आर्टिकल 62(1)F है वो सेल्फ एग्जीक्यूशनरी नहीं है,
सेल्फ एग्जीक्यूशनरी का मतलब होता है कि इसे इनफरादी तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता, इसको मिलाकर पढ़ना होगा 62(1)(f को 62(1)(d) और 62(1)(e) के साथ क्योंकि 62(1)(f) नाज़रीन जो सादिक और अमीन से रिलेटेड क्लॉज है जिसमें नाअहली दी हुई है, उसमें नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है, लेकिन इसके आगे आइन में जो क्लॉजेस हैं उसमें नाअहली की मुद्दत और का तयन किया गया है, ईयर स्पेसिफाई किया गया है कि 5 साल के लिए। तो लिहाजा चीफ जस्टिस ये फैसला देते हैं कि अकेले में इस बात को ना पढ़ें, ये मिलाकर पढ़ें। अब ये फैसला चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी लिखते हैं कि सलीमुल्लाह बलोच केस का फैसला बरकरार रहना चाहिए। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ताहयात नाअहली का नहीं था। समीउल्लाह बलोच का फैसला ये था कि जब तक ये जजमेंट रहेगी, जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी, तब तक नाअहली रहेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो 6-1 के तनासुब से आया है, वो जज हैं जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, और वो कहते हैं जब तक समीउल्लाह बलोच का जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला रहेगा, नाअहली रहेगी। नाअहली के हवाले से आइन में कुछ नहीं लिखा है और हम इससे ज़्यादा जाके आइन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। हमारा काम है आइन को सिर्फ उसकी तशरीह करना, हम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो फैसला है इसके बेनिफिशरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन है, जिनको ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब इस फैसले के जरिए चीफ जस्टिस ने ये जो उजलत में केस सुना है, 3 समातें हुई हैं, उसके बाद उजलत में फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का ऐलान हो गया था, इस वजह से हम ये करना चाहते थे। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि पनामा केस में 62(1)(f) के तहत जो 5 रुकनी बेंच का जजमेंट था, उसको में 62(1)(f) के तहत जो नाअहली हुई, फिर समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली को एक्सप्लेन किया गया कि 62(1)(f) के तहत नाअहली कितनी होनी चाहिए, उसमें ताहयात नाअहली कर दी गई। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि ये फैसला अब रिवर्स हो गया है। रिवर्स इस वजह से हो गया है कि अदालत कहती है 184(3) के केसेस में जो सुमोटो का इख्तियार है, उसके तहत किसी भी शख्स के जो है अदालत उसे ताहयात नाअहल नहीं कर सकती है, क्योंकि आइन में ये बात दर्ज ही नहीं है। तो लिहाजा नवाज शरीफ का रास्ता हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब नवाज शरीफ साहब ताहयात जो नाअहली है उनकी वो ख़त्म हो गई है। अब वो इलेक्शन, वो 5 साल ऑलरेडी गुजार चुके हैं और वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। उनका जो ये एक रुकावट थी, रुकावट क्या थी कि ताहयात नाअहली का इसका जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला था, जबकि पार्लियामेंट से कानून साजी हुई थी, तो ये बहाम था। चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लेकर नवाज शरीफ को रिलीफ फराम कर दिया है और बड़ी जल्दी रिलीफ फराम किया है। और अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन 5 साल की अपनी वो मुद्दत पहले ही ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि 2017-18 का ये मामला है। 2024 अब आ गया, 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे होगा क्या, इसकी तफसीली वजूहात आएंगी। इसमें एक जो प्रोसेस है जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ द कोर्ट का मामला है, उसको एड्रेस किया जाएगा आइंदा आने वाली समातों में। चीफ जस्टिस इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे। इस वजह से हमने आपको वीलॉग में पहले बता दिया था कि क्या फैसला होने जा रहा है। ताहयात नाअहली ख़त्म होने जा रही है। ये जो मामला है ये 184(3) जो सुमोटो का इख्तियार है उसके तहत नहीं देखा गया, ये मामला 187 के तहत देखा गया, क्योंकि नाअहली की मुद्दत का फैसला हो चुका था और उसकी अपील भी फिर खारिज हो चुकी थी। तो 184(3) जो कि कंप्लीट जस्टिस के हवाले से आर्टिकल है, 187 उसके तहत ये देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को, जो ताहयात नाअहली का फैसला एक साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।